जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। प्लीज शेयर करें आंटी। अ, मुझे इस जूम में ऐड करने के बाद मेरी गुरु जी की कृपा से 2 बार अरदास आई है। और मैं हमेशा सत्संग वगैरह सुनती थी, लेकिन कभी बोलने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन एक बार अरदास सेवा के टाइम मेरा हैंड रेज रह गया और अचानक से आपने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा। और अगर आपको याद हो तो हम 2 सिस्टर्स है गुजराती, और मेरी सिस्टर ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। और इनिशियल में तो मैं एज ह्यूमन नेचर अपना होता है, तो स्टार्टिंग में मुझे विश्वास नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो मुझे काफी यूट्यूब के लिंक वगैरह शेयर करती रहती थी, तो मैं सुनती भी रहती थी। और हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं इतनी डीप में उतर गई, सुनने लग गई। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी क्यों। और सिर्फ मेरी दीदी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, तो मैं वो पॉकेट स्वरूप अपने पास रखती थी। लेकिन फिर एक बार मुझे अम्बिकल हर्निया का ऑपरेशन करवाना था, तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि भाई मेरी दीदी हमेशा बोलती है कि भाई गुरुजी हमेशा हेल्थ के लिए बहुत ही अपने को क्योर करते हैं। तो मैं वो स्वरूप ले गई थी। मेरी जब सर्जरी हुई तब भी मैंने स्वरूप साथ में रखा था। उस बात को 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद अभी मेरी सर्जरी भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना मानती हूँ। फिर धीरे धीरे फिर मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि भाई मैं क्यों ना मैं मुझे भी फिर एक बार गूगल फॉर्म की लिंक आई थी गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो मैंने वो गूगल फॉर्म तो भरा था, लेकिन ये लॉकडाउन, दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से काफी समय से कोई स्वरूप नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कब तक वेट करूंगी, तो एक दिन मैंने अपने आप ही प्रिंट आउट लिया। और थर्सडे का दिन था, मैंने गुरुजी की स्थापना की, फिर कड़ा प्रसाद बनाया और बहुत खुश हो गई उस दिन। फिर मैंने मेरी दीदी को भी वीडियो कॉल करके बताया कि देखो मैंने स्थान बनाया गुरुजी का। फिर भी मुझे ऐसा था कि नहीं भाई, मुझे ब्लेसिंग के वे से अगर स्वरूप मिलेगा ना, तो वो मेरे मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, आई एम ब्लेस्ड बाय गुरुजी नाउ। बट देन फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक हमारा ग्रुप है यहाँ पे अहमदाबाद में चांदखेड़ा का, मीनू आंटी जी, उन्होंने भी एक बार गूगल फॉर्म शेयर किया था, तो मैंने उनपे उसमें भी वापस से भरा ब्लेसिंग्स के लिए। तो 1 हफ्ता हो गया, तब तक मुझे कुछ ब्लेसिंग्स आई नहीं। मैं वेट करूं कि अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं। फिर मैंने उनको फोन किया, मीनू आंटी को, तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं रखते हैं गुरुजी, तो हमेशा अगर हमारे भाव होता है तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। आपको स्वरूप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने आप ही प्रिंट आउट करके उनकी स्थापना करवाई है। और जैसे ही मैंने उनके साथ बात करी और दूसरे दिन मेरे तो डोरबेल पर ब्लेसिंग्स आ गई। इतना खुश हो गई मैं कि पूछो मत, गुरुजी का इतना शुक्राना। और मैंने ये स्थापना की, उसके पहले भी मेरे साथ एक बहुत मेरा बड़ा मिराकल हुआ। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई अचानक गुरुजी मेरे ऐसी एक लॉटरी लगवा देंगे। क्योंकि मैं तो स्कूल में जॉब करती हूँ एज अ टीचर, लेकिन अचानक से मैं बाजू में एक फ्लैट देखने गई थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इन्वेस्ट करूं, लेकिन वो थोड़ा मेरे बजट के बाहर जा रहा था। तो मैंने मेरे कजिन भाई को दिखाया, और मेरे कजिन भाई को अच्छा लगा, उन्होंने ले भी लिया। और वो जो जिसका फ्लैट था, उनको मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि भाई अगर ब्रोकर होता तो शायद आपको चार्ज करता, तो आपको खुशी से मुझे जो देना है। आप मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने मुझे 50,000 एज अ ब्रोकरी दी। तो इसके लिए पता नहीं, मुझे 100% श्योर है कि ये मेरे गुरुजी ने ही करवाया है। तो मैं इतनी खुश हो गई, और तब से मेरी इतनी बिलीव बढ़ती गई गुरुजी के लिए कि मैं दिन रात उनके सत्संग, उनके मंत्र जाप, फिर सिद्धार्थ मोहन के जो भी सारे भजन है ना, वो इतने सूदिंग और टचिंग है ना कि दिन रात बस उसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर सारे सत्संग जो शेयर होते हैं, फिर राकेश अंकल का जो पाठ के समय जो गुरुजी के ध्यान में उनको जो मैसेज मिलता है, वो भी मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आई मीन आई डोंट नो, जैसे अब कोमल आंटी ने बात करी कि गुरुजी जानते हैं कि भाई मुझे इतनी जरूरत नहीं है, उसी तरह मैं भी बेड पे लेटे लेटे ही पूरे दिन गुरुजी के नाम जपना, मंत्र जपना, सत्संग सुनना करती हूँ। जैसे गुरुजी करवाते वैसे करती हूँ, लेकिन एक चीज है कि बस मुझे पूरे दिन यही
अच्छा लगता है। पूरे दिन उनके मंत्र जाप सुनना, फिर बड़े मंदिर से जो 7 से 8 का जाप होता है वो मैं टाइमली ऑन कर देती हूँ। तो इससे और फिर सबके सत्संग सुनने के बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भई हमें क्यों कभी कोई ब्लेसिंग नहीं दिखती है, हमें क्यों कभी हार्ट नहीं दिखता है दिए में, हमें क्यों गुरुजी सपने में नहीं आते हैं कभी, ऐसा भी होता है। लेकिन अब मैंने वो सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। कभी के बीच-बीच में थोड़े छोटे बहुत इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि भई सब मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। एक दिन मेरी मदर इन लॉ स्लिप हो गई तो उनको हाथ में फ्रैक्चर आ गया। मेरी डॉटर एक्टिवा से स्लिप हो गई। मेरे घर में फिश टैंक है तो एक 3 वीक में 3 फिश मर गई। तो ऐसा लगने भी लगा, लेकिन फिर भी इतनी पॉजिटिव मैं रही कि नहीं, गुरुजी ने कोई वे ढूँढी होगी मेरे कर्म कटवाने के लिए, तो मेरी थॉट्स भी इतने पॉजिटिव होने लग गए। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और अब आज का सत्संग मैं शेयर करती हूँ कि जैसे मैं एक डायमंड का पेंडेंट लेने गई थी। अब मेरा बजट था 40 टू 50,000 का ही। लेकिन फिर भी मुझे जो पसंद आया वो 80,000 का था। तो मुझे ऐसा था कि भई मैं किस तरह इस बजट को सेट करूँगी, लेकिन किसी तरह मैनेज हो गया। और आज जब मैं वो कलेक्ट करने गई है, आप मानोगे नहीं, एक बटरफ्लाई उड़कर डोर मैट पर आया जैसे ही मैं उस शोरूम के गेट में एंटर हो रही थी। और मुझे 100% ऐसे लगा कि जैसे ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है कि कोई बात नहीं बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, तेरा हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख-लख शुक्राना। जय गुरु।